क्लास 11th यानी क्लास 11 के अध्याय 1 का है ना, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं इनमें पढ़े हैं आप भौतिक गुण धर्मों का मापन। भौतिक गुण धर्मों का मापन तक आप पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आप जानेंगे कि जैसे लंबाई है तो लंबाई को किस तरह प्रदर्शित करते हैं और इनका मापन क्या होता है, और ये मापन का प्रतीक क्या होता है, इसके बारे में ही जानेंगे। तो जैसे है लंबाई, लंबाई है तो ये क्या है, ये भौतिक राशि है, भौतिक राशि के रूप में है। भौतिक राशि ऐसे कॉलम बना लेंगे तो इससे आसानी रहेगा। राशि के लिए प्रतीक, राशि के लिए, राशि के लिए प्रतीक। और इसके बाद है एसआई मात्रक का मान। एसआई का मतलब है इंटरनेशनल पद्धति, तो एसआई मात्रक, एसआई मात्रक का नाम, और लास्ट है एसआई मात्रक का प्रतीक, एसआई मात्रक का प्रतीक, तो इसमें जैसे पहला है भौतिक राशि में, जैसे लंबाई है तो लंबाई का प्रतीक है स्मॉल एन, और इसको मीटर में एसआई मात्रक का नाम जो होता है ये मीटर होता है, मीटर। तो मीटर का जो मात्रक ये एसआई मात्रक का जो प्रतीक होता है उसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे भौतिक राशि है तो भौतिक राशि लंबाई है, अगर राशि के लिए प्रतीक है तो एल से प्रदर्शित करते हैं, और एसआई मात्रक का नाम है मीटर तो इसको मीटर में लिखते हैं, और उसको लिखने को मीटर में लिखते हैं तो स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, प्रतीक है वो। फिर है दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान, जब किसी भार का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो इसके लिए स्मॉल द्रव्यमान है तो द्रव्यमान स्मॉल एम, द्रव्यमान को प्रतीक के रूप में स्मॉल एम द्वारा दर्शाते हैं। अब इसका मापन होता है, जैसे इसको मापते हैं तो किलोग्राम में, किलोग्राम में मापते हैं, और प्रदर्शित कैसे करते हैं, केजी। फिर है तीसरा समय देखेंगे, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, टाइम जो टी होता है टी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका छोटा मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है सेकेंड। देखिए ये जो भौतिक राशि है समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो सेकेंड होता है, और इसका एसआई मात्रक का प्रतीक होता है ये यस, स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। फिर है विद्युत धारा, चौथा है विद्युत
धारा, तो विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, I से, और इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर, और इसका प्रतीक जो होता है वो A होता है। फिर पांचवें पर आ जाएंगे, तो पांचवा है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी का भौतिक राशि है कैपिटल T, और इसका केल्विन में मापन करते हैं, तो केल्विन में इसका मापन होता है, जिसको K से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। फिर है किसी पदार्थ की मात्रा, अगर किसी पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है, किसी पदार्थ की मात्रा, जब किसी पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं तो स्मॉल n, जो मोलों की संख्या होती है वो स्मॉल n होती है, और इसको मोल कहते हैं। इसका मात्रक के रूप में जब ज्ञात करते हैं तो मात्रक का नाम मोल से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर भी कैपिटल में मोल लिख देते हैं। तो देखेंगे कि भौतिक राशियां हैं, इधर लिखा जाता है, और राशि के जो प्रतीक हैं वो ये है, और SI मात्रक ये है, और SI मात्रक का प्रतीक ये है। तो इस रूपों में इस लिख करके प्रदर्शित की जाती है। जैसे लंबाई है तो स्मॉल l, SI मात्रक मीटर है, और इसको मीटर को m से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान है तो m राशि होगा, इसका प्रतीक होगा, और इसका मात्रक किलोग्राम है तो किलोग्राम को इस तरह प्रदर्शित करते हैं। फिर समय है तो इसको t, और फिर सेकेंड, और फिर स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। फिर विद्युत धारा का मापन होता है, ये प्रतीक होता है I द्वारा प्रतीक प्रदर्शित करते हैं, और इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। तो एम्पियर का प्रतीक जो होता है, किस एम्पियर को किस तरह प्रदर्शित करते हैं, तो वो है A। फिर है ऊष्मागतिकी, तो ऊष्मागतिकी में चालकता देखते हैं, यानी ऊष्मा जो किसी पदार्थ में या किसी यौगिक में ऊष्मा गति करता है तो उसको कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसका मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है, और K से प्रदर्शित करते हैं। इसके मात्रक को K से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिए किसी पदार्थ की मात्रा को, यानी कि कोई पदार्थ है तो उनके मात्राओं को प्रदर्शित करना हो तो वो स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, और इसका SI मात्रक होता है मोल, और मोल से SI मात्रक मोल कहा जाता है, और इसका प्रतीक जो होता है उसको मोल के ही रूप में दर्शाते हैं। तो इस तरह भौतिक ये मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। फिर आगे देखेंगे द्रव्यमान और भार, है ना। देखिए द्रव्यमान क्या होता है कि किसी भी द्रव्य या पदार्थ उसी को कहा जाता है, तो किसी भी द्रव्य या पदार्थ का भार है ना, वही द्रव्यमान कहलाता है। और भार में तो इसका कोई वस्तु का भार नहीं प्रदर्शित किया जा रहा है, केवल भार कहा जा रहा है, तो वो किसी भी वस्तु का भार हो सकता है। और द्रव्यमान क्या होता है कि किसी द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस, तीनों के द्रव्यमान का मापन करते हैं। तो ये द्रव्यमान जब ज्ञात करते हैं तो ये
ऐसे बर्तन में उपस्थित होते हैं, द्रव्यमान को रखा जाता है ताकि जो बाहरी इन्वायरमेंट है, बाहरी वातावरण है या हवा है, वो उसमें प्रवेश न कर सके, तभी उसका एक्चुअल द्रव्यमान ज्ञात होता है। उस पदार्थ का एक्चुअल द्रव्यमान ज्ञात होता है जो कि कितने भार में वो है। फिर है आयतन। दूसरा है आयतन। देखिए आयतन, जब आयतन का मापन करते हैं तो वो छोटी पद्धति के रूप में होता है जो कि एम क्यूब के रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसका आयतन किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ अगर घेरा हुआ स्थान है तो उसी को आयतन कहते हैं। आयतन का मात्रक होता है लंबाई, यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर क्यूब। तो आयतन का मात्रक जो होता है मीटर क्यूब के रूप में होता है। फिर है घनत्व। तीसरा है घनत्व। तो घनत्व को d से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल d से, आयतन को v से। स्मॉल d से घनत्व को प्रदर्शित करते हैं और किसी भी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जब किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है, इसका घनत्व का मात्रक जो एसआई मात्रक होता है वह किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को स्मॉल m से और आयतन को v से और घनत्व को d से प्रदर्शित करते हैं। तो अर्थात d बराबर स्मॉल m अपान v। और घनत्व का एसआई मात्रक होता है घनत्व का एसआई मात्रक बराबर द्रव्यमान का एसआई मात्रक बटे आयतन का एसआई मात्रक। तो देखेंगे कि घनत्व d बराबर द्रव्यमान का एसआई मात्रक यानी कि किलोग्राम के रूप में और बटे आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो ये हो गया d बराबर केजी प्रति मीटर। ये हो गया घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब देखिए नेक्स्ट है ताप के बारे में। ताप के बारे में देखेंगे। ताप के बारे में देखेंगे तो देखिए ताप को मापने के लिए 3 सामान्य पैमाने हैं। ताप को मापने के लिए 3
सामान्य पैमाने हैं, सामान्य पैमाने हैं। पहला है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। दूसरा है फ़ारेनहाइट, दूसरा है फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट, इसको F डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है केल्विन, केल्विन, यानी कैपिटल। तो इनके जो ताप का मापन जो होता है ये 3 सामान्य पैमाने द्वारा मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे वैज्ञानिक संकेतन। देखिए वैज्ञानिक संकेतन में क्या होता है कि जैसे अगर 1000 को लिख रहे हैं तो इनको इस रूपों में भी लिखा जा सकता है। तो ये सब वैज्ञानिक संकेतन में आ जाते हैं। इसको इस तरह 1000 को ऐसे 1 × 10⁻³ भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह वैज्ञानिक संकेतन होते हैं। फिर जोड़ घटाने होते हैं, तो इनमें इस रूप में बताया जाएगा। तो अगला नेक्स्ट वाला जो होगा टॉपिक ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में होगा, इसको आगे पढ़ाया जाएगा।